हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। गाइस आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर पद किस शपथ किसने ली है? तो गाइज इस पद की शपथ किसने ली है? जीतन राम मांझी ने। किसने ली है? जीतन राम मांझी ने ली है गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो किस देश के साथ किया गया? इथोपिया देश के साथ में। किस देश के साथ? इथोपिया देश के साथ किए गए। अब बात आई इथोपिया देश की। तो इथोपिया देश की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। क्या है राजधानी यहाँ की? आदिस अबाबा यहाँ की कैपिटल है गाइज। अगर पूछा जाए कि यहाँ की मुद्रा क्या है तो यहाँ की मुद्रा है इथोपियन बीर। क्या है यहाँ की मुद्रा? इथोपियन बीर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ के जीपीएस डिवाइस लगाया गया है, ये किस देश में है? तो गाइज जो विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ है ये किस देश में है? ये है केन्या देश में। किस देश में? केन्या देश में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, केन्या देश में। अब बात आई है केन्या देश की। तो केन्या देश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैं आपको बताता हूँ। केन्या देश की राजधानी क्या है? नैरोबी। मुद्रा क्या है? केन्यन सीलिंग। और अगर बात की जाए राष्ट्रपति की तो उहुरु केन्याता यहाँ के राष्ट्रपति है। कौन है राष्ट्रपति? उहुरु केन्याता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है नया पुलिस कमिश्नर? डीके ठाकुर को। किसको? डीके ठाकुर को। अब बात आई है लखनऊ की। लखनऊ कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि एमपी का एडिशनल चार्ज संभाल रही है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की 80 सीटें जो कि सर्वाधिक है। राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें है गाइज। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य है गाइज। और अभी राज्य ने मिशन शक्ति शुरू करने की भी घोषणा की है। क्या करने की? मिशन शक्ति स्टार्ट करने की घोषणा की है गाइज। और राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए। यानी कि जितनी भी वैकेंसी होगी उसकी 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी गाइज। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया है। किसने किया है? गवर्नर ने किया है। और गवर्नर कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। और अयोध्या ने दियो के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गाइज। क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? किसकी? हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है गाइज? ये की गई है हम्पी में। कहां पर? हम्पी में। और हम्पी कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पर पड़ता है गाइज हम्पी? कर्नाटक में। अब बात आई है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलोर। क्या है राजधानी? बेंगलोर। मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा। गवर्नर है वजूभाई वाला। और लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 225 सीटें हैं गाइज। अगर पूछा जाए कि यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क बताइए तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से है गाइज? अंसी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा और नागरहोल, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है गाइज। अगर पूछा जाए कि मालगुडी म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है तो मालगुडी
म्यूजियम खोला गया कर्नाटक राज्य में। कौन सा म्यूजियम? मालगुडी म्यूजियम कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और राज्य में वीर सावरकर, कौन सा? वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया गया है। किसके नाम पर? वीर सावरकर के नाम पर गाइज। नाबार्ड ने कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है गाइज। नाबार्ड ने किया है राज्य में गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, श्री सागसती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? किसको गाइज? श्री सागसती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है पेरू देश का। किस देश का गाइज? पेरू का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गाइज। अब बात आई है पेरू की। तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा गाइज। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और अगर बात की जाए पेरू की मुद्रा की, तो मुद्रा क्या है पेरू की? सोल। क्या है मुद्रा? सोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने गाइज। किसने? एम वेंकैया नायडू ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और गाइज एम वेंकैया नायडू है कौन? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत करने की घोषणा की है गाइज? किसने की है? कौन से अवार्ड की? लीलावती अवार्ड 2020 की। किसने की है घोषणा? रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस देश ने क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने किया है गाइस? सुदीप त्यागी ने। किसने? सुदीप त्यागी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुदीप त्यागी। किस देश के है गाइस ये? भारत के हैं सुदीप त्यागी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं गाइज। और ये एक गेंदबाज थे गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसको बनाया है? तो जो आधिकारिक किट प्रायोजक है वो किसको बनाया है? ये बनाया गया है गाइज एमपीएल को। किसको? एमपीएल को, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एमपीएल हमारा सही आंसर होगा गाइज। अगर बात की जाए एमपीएल की, तो एमपीएल की स्थापना कब हुई थी गाइज? तो एमपीएल की स्थापना हुई थी 2018 में। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में गाइज। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। कौन है अध्यक्ष? सौरव गांगुली। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। और अगर बात करें हम मुख्यालय की, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और जो इसके सेक्रेटरी है वो है जय शाह। कौन है सेक्रेटरी? जय शाह इसके सेक्रेटरी है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो कितने दिनों के बाद गाइस? 16 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? 16 सालों के बाद 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो पाकिस्तान देश के दौरे पर जाने वाली है गाइस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गाइस। 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये 2 मैच कहां पर खेले जाएंगे? कराची में खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो किन 2 देशों ने किए गाइज? ये किए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। किन्होंने? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर बी। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को
एक दूसरे के यहाँ आने जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे गाइज। अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिदे सुगा। ये जापान के प्रधानमंत्री है गाइज। और जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। क्या की गई है? ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है गाइज। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण भी जापान ने इंडिया को दिया है गाइज। और देश घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधा खर्च भी दे रही है गाइज। देश की राजधानी में कार्ड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। किन देशों की? कार्ड देशों की। अब बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की गाइज, अगर बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगर बात करें हम यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है गाइज, यानी प्राइम मिनिस्टर है। भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। किसके लिए? मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, किन दो देशों के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी, किसकी ओर से जारी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो 4 भारतीय शहरों को जगह दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 भारतीय शहरों को जगह दी गई है। कौन कौन से? बेंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। इन 4 शहरों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सबसे बेहतरीन रोड मैप की सूची में शामिल किया है गाइज, टॉप 36 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? कब हुआ गाइज निधन? 18 नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया है। ये किस राज्य की थी गाइज? ये थे गोवा राज्य की। किस राज्य की? गोवा राज्य की। अगर हम बात करें गोवा राज्य की गाइज, तो गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और अगर बात करें हम यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और जिनका निधन हुआ है यहाँ की पूर्व गवर्नर थी गाइज, ये 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी गाइज। लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 2 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं गाइज। और विधानसभा की 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 40 सीटें हैं गाइज। भारत के लिए पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन भी गोवा राज्य में किया गया है। भारत तटरक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन भी गोवा में किया है। और साथ ही कोविड-19 मरीजों के लिए जो आयुर्वेद का उपयोग करने वाला राज्य बना है, ये पहला राज्य भी गोवा ही बना है गाइज। और गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। जो गोवा में गाइज खेल होने वाले थे, नेशनल्स होने वाले थे, इनको स्थगित कर दिया गया है। ये नहीं पता कि कितने समय के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? ऋचा चड्ढा को। किसको? ऋचा चड्ढा को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा गाइज, ऋचा चड्ढा। अगर बात करें हम ऋचा चड्ढा की, तो इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओए लक्की ओए फिल्म से की थी गाइज। और ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से भी की थी, कह सकते हैं हम। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर
जरूर करना गाइज। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।